दुकान में हुए घाटे के बारे में कुछ नहीं बताना। सुनो, दीदी के देवर की सगाई है, अब बेटी का ससुराल है, खाली हाथ कैसे जाएंगे। निहारिका के चेहरे पर चिंता के बादल थे। कब जाना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। कल बैंक में से एफडी तुड़वा लेता हूँ। तुम्हारे रसोई के डब्बे में कुछ है तो निकाल लो। बहन की ससुराल में मायके की वजह से गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। तेज प्रताप निहारिका ने जैसे ही दाल के डब्बे में हाथ डाला, मम्मी कल स्कूल की फ़ी का आखिरी दिन है। मास्टर जी ने वार्निंग दी है, अगर आप ये पैसे बुआ के फंक्शन के लिए दे दोगे तो मेरा नाम स्कूल से कट जाएगा। सुजाता ने प्रश्न किया। निहारिका अपने पल्लू से आंसुओं को बहने से रोकने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। आखिर सुप्रिया और सुजाता दोनों इसी घर की बेटियां हैं। एक के साथ न्याय तो दूसरी के साथ वो अन्याय कैसे कर सकती है। तेज प्रताप सीधे साधे ईमानदार व्यक्तित्व थे। ईमानदारी बनवारी लाल की गई। मिलावट से इनकी दुकान में रेड पड़ी, जिससे दुकान में भारी घाटा हुआ। समाज में इज्जत गई सो अलग। फलस्वरूप तेज प्रताप जी के परिवार बड़े बुरे दिन देखने पर रहे। कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही। घर से खाते खाते अब बचत खाते भी खाली होने लगे। निहारिका फीस के पैसे फिर से डब्बे में रख संदूक से एक लाल रंग की पोटली निकाल लाई, जिसमें उसके कुछ जेवर थे। सुनो, शगुन के मिठाई कपड़े का आप देख लेना, बाकी सोने की चेन आप दीदी के देवर गले में नोटों की एक माला के साथ पहना दीजिएगा। निहारिका, ये चेन तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। मैं इसे किसी और के गले में पहना पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता। तेज प्रताप ने चेन वापस पोटली में रखते हुए कहा, देखो ये सोने चांदी के जेवर विपत्ति के समय काम आने के लिए होते हैं। वैसे भी माँ की साड़ी चूड़ियाँ मेरे पास बहुत सी निशानियाँ हैं। निहारिका ने जोर देते हुए चेन पति की जेब में डाल दी। निहारिका, तुम मिसाल हो। भला ऐसी कौन सी भाभी होती है जो ननद के देवर के लिए अपने माँ की आखिरी निशानी तक दे दे। तेज प्रताप जी भाव विभोर हो गए। इन्हीं हाथों में सुप्रिया का हाथ दे। मेरी माँ जैसी सास ने वचन लिया था कि ननद नहीं, तुम्हारी बेटी है, इसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। मैं बस उसी वचन की लाज रखी। सुप्रिया के देवर मनोज की सगाई का दिन आ गया। निहारिका और तेज प्रताप जी ने सारी तैयारियां कर ली थी। ज़्यादा कुछ नहीं, पर बहन के लिए साड़ी, दामाद जी के लिए सूट का कपड़ा, सोने की चेन और 2000 कैश रख लिया था। सुप्रिया का ससुराल संपन्न था, साथ ही ससुराल वालों को लालच भी नहीं था। ऊपर से नीचे फूलों की सजावट से शांति निवास महक रहा था। रुपेश बाबू बाहर ही लाइटें लगवाते हुए दिख गए। और भाई साहब, सबसे अंत में आ रहे आप। रुपेश ने भाई भाभी के पैर छूते हुए कहा। सुप्रिया भारी भरकम बनारसी साड़ी में गहनों से लदी किसी सेठानी से कम नहीं लग रही। दौड़ती हुई बड़े भाई के गले लग गई। भाभी, ये आपकी माँ की सिल्क की साड़ी है ना? भैया ने तो मेरी शादी का सूट ही पहन लिया। सुजाता, तुमने दिवाली का ड्रेस ही पहन लिया। इस बार मेरी भाभी ने भैया का कोई खर्चा नहीं करवाया। सुप्रिया ने मजाक के अंदाज में कहा, दीदी ये महंगे कपड़े वैसे ही
रखे ही रह जाते हैं। सगाई शादी जैसे फंक्शन रोज़ कहाँ होते हैं, फिर रोज़ नए नए लेने से क्या फ़ायदा है। निहारिका ने बात को संभाला। निहारिका और तेज प्रताप ने बहन के सास ससुर के पैर छूकर नेग में लाया सामान। सुजाता, जाओ बहू, भाई भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, जलपान कराओ, तुम्हारी देवरानी के मायके वाले भी आते होंगे। सुप्रिया भाभी को अपने कमरे में ले गई। कमरे में चारों तरफ महंगी साड़ियाँ, सूट के गिफ्ट पैक डब्बे दिख रहे, फूलों की टोकरी और मिठाई के पैकेट रखे थे। दीदी, सुना है आपकी देवरानी डॉक्टर है, काफ़ी अच्छा लेन देन होगा। उसके परिवार वाले तो बहुत कीमती और महंगा सामान लाएंगे। उसके सामने हमारा सुजाता नेग, मेरा मतलब आपका मान तो नहीं घट जाएगा। निहारिका ने हिचकिचाते हुए कहा, मान तो घट जाएगा भाभी, क्या मतलब। तेज प्रताप घबराकर, अरे भाई घबराओ मत, मेरा कहने का मतलब मेरी बात नहीं मानोगे तो मान घट जाएगा। बचपन से अपनी सारी बातें मनवाती आई है, इसमें कौन सी नई बात है। तेज प्रताप ने सुप्रिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बस आप दोनों वचन दो, जैसा मैं कहूँ करते रहेंगे, कोई सवाल नहीं करोगे। सुप्रिया ने भाई भाभी से वादा ले लिया। अलमारी खोलकर वो भाई भाभी और सुजाता के लिए नए ड्रेस निकाल कर लाई। अब चुपचाप आप तीनों ये ड्रेस पहन लो। भाभी, आप इस साड़ी के साथ ये ज्वेलरी पहनोगी। भैया, आप ये टाई, और सुजाता मेरी प्रिंसेस, तुम इस फ्रॉक के साथ ये क्राउन। सुप्रिया ऑर्डर दे बाहर चली गई। भाई भाभी वचनबद्ध थे, सो चुपचाप उन्होंने ड्रेस पहन लिए। मम्मी, बुआ ने ये ड्रेस मेरे को ऑनलाइन दिखाकर पसंद करवाए थे और चुप रहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। सुजाता, ये तुमने बहुत गलत किया बेटा, हम लड़की वाले हैं, कन्या के घर का कुछ नहीं ले सकते। आपको मम्मी से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। निहारिका नाराज होते हुए, चलो भगवान ने चाहा, जब तक सुप्रिया मायके आएगी धंधा सही होने लगेगा, तब इसे इन सब का जोड़ कर शगुन दे देंगे। हमें कन्या के घर का कुछ नहीं चाहिए। तेज प्रताप जी आशीर्वादी होकर बोले। निहारिका और तेज प्रताप जी सगाई के फंक्शन के लिए तैयार हो गए। जब वो सुप्रिया के कमरे से नीचे लॉबी में आए तो सेम सूट और सेम साड़ी में सुप्रिया रुपेश को देख वो दोनों हैरान हो गए। क्या बात है बहू, तुम्हारी पसंद की दाद देनी होगी। दोनों भाई बहन अपनी जोड़ियों के साथ एक जैसे ड्रेस में बहुत भव रहे हो। सुप्रिया के ससुर ने कहा, निहारिका और तेज प्रताप जी छोटे शहर के, उन्हें क्या पता ये थीम पार्टी क्या होती है। थीम के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं। थोड़ी देर पहले तक निहारिका और तेज प्रताप को बहन के ससुराल में जो हिचक हो रही थी, अब वो कुछ कम हो रही थी। उन्हें उम्मीद से अधिक मिल रहे मान सम्मान से वो बेहद खुश थे। इतने खुश कि वो किन बुरे दिनों से गुजर रहे ये तक भूल गए। सगाई का कार्यक्रम शुरू हो गया। तेज प्रताप ने निहारिका को इशारा किया कि वो सुप्रिया के कमरे से रखे उनके बैग से सोने की चेन ले आए। निहारिका और तेज प्रताप जी स्टेज पर होने वाले दूल्हे दुल्हन को चेन पहनाने पहुँचे तो डब्बा खाली था। दोनों पति पत्नी खाली डब्बा देख पसीना पसीना हो गए।
निहारिका और तेज प्रताप जी को लगने लगा यहाँ चोरी हुई। बोलना मतलब बहन के ससुराल वालों पर आरोप लगाने जैसा होगा, और अगर ये हमारी लापरवाही है तो लगेगा हम कुछ लाए ही नहीं। मेहमानों से खचाखच भरे हॉल में पति पत्नी मान ही चुके थे कि आज उनका तमाशा बनेगा। इतने में सुप्रिया स्टेज पर आवाज़ लगाती हुई चढ़ी, अरे भाभी, आपका गिफ्ट यहाँ है और आप गलत डब्बा ले आई। निहारिका और तेज प्रताप हैरान थे। ये तो सोने की अंगूठी थी, वो तो चैन लाए थे, पर उस समय इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत का सोच उन्होंने चुपचाप अंगूठी दूल्हे मनोज को पहना दी। पूरी पार्टी में दोनों पति पत्नी नजरें झुकाए घूम रहे, ना कुछ खाना अच्छा लग रहा ना पीना। इतने में अपने लाए हुए कपड़े और मिठाई के डब्बे नौकरों के हाथ में देख तो तेज प्रताप जी का पारा चढ़ गया। अब उन्होंने वहाँ रुकना मतलब और अपमान होना समझा। सुप्रिया के कमरे में जाकर अपना सामान उठाने लगे। इतने में सुप्रिया कमरे में पहुँच गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। क्यों बहन, आज तेरे लिए तेरा पिता समान बड़ा भाई शर्मिंदगी की वजह बन गया। ठीक है, तेरे ससुराल जितना पैसा रुतबा नहीं, पर हमारी भी कोई इज्जत है। पहले हमें ये नए कपड़े पहनना, सम्मान देना, फिर चेन की अंगूठी से अदला बदली, फिर गरीब भाई का लाया हुआ ने नौकरों में बांट। सुजाता, तेज प्रताप को काफ़ी ठेस पहुंची थी। भाई, आप नाराज़ हो रहे, जबकि नाराज़ तो मुझे होना चाहिए, पराया तो आपने मुझे कर। सुजाता कितनी तकलीफ़ में हो, पर मुझे भनक तक लगने नहीं दी। जब मुझे बाहर वालों से पता चलेगा कि दुकान में घाटा लगा है। सुजाता की 6 महीने से फीस नहीं दी गई। आप और भाभी जैसे तैसे घर चला रहे। एक पल के लिए सोचा इस बहन पर क्या बीतेगी। यही नहीं, मेरे ससुराल में मेरा मान सम्मान बना रहे, इसके लिए मेरी महान भाभी अपनी माँ की चेन ले आई। क्या भाई ने ठेका ले रखा है? बहन को देना ही है, भले उसके पास हो ना हो। क्या भाई परेशानी में हो तो बहन का कोई फर्ज नहीं? बताओ भैया, बोलो भाभी। सुप्रिया फपक के रोने लगी। मेरे देवर की अंगूठी मैं मायके से मिले मेरे अब तक के नेग में से लाई हूँ, सो वो मेरे मायके की ही मानी जाएगी। आप पर कोई भार नहीं। बाकी आपकी लाई मिठाई और कपड़े मेरी सास ने मुझे मेरी अलमारी में रखने को दिए। आपने जो देखा वो सिर्फ आपकी दुकान का थैला था, जो नौकरों को कुछ लाने के लिए जल्दीबाजी में दे सुजाता गया होगा। निहारिका और तेज प्रताप जी गलतफहमी दूर होते ही नजरें झुकाए खड़े थे। सुप्रिया ने चेन अपनी भाभी को पहनाकर कहा, अगर आगे से मुझे देने के लिए आप लोगों ने कुछ भी बेचा या कर्जा लिया तो मेरा मरा मुंह। निहारिका ने ननद के मुंह पर हाथ रख सुजाता, ननद भाभी दोनों गले मिल रोने लगी। तेज प्रताप आसमान की तरफ देखते हुए बोले, माँ, तुम अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें देकर गई थी और आज तुम्हारी बेटी ने माँ बन हमें संभाल लिया। दोस्तों, शायद यही वो अनमोल रिश्ते होते हैं जिन्हें बड़ी से बड़ी रकम देकर भी नहीं खरीदा जा सकता है। इन्हें हर इंसान को खुद कमाना पड़ता है। यदि रिश्ते में एक व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे दूसरा संभाल ले।
रिश्ते को अहमियत दे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह के पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।